जैसा कि सेवा भारती हर वर्ष सेवा सम्मान समारोह करती है और कुछ वो सेवा विभूतियाँ जो आपके सेवा के कामों में जो अपने अस्मरणीय काम करते रहते हैं और कभी भी पर्दे के सामने वो आना नहीं चाहते, क्योंकि सेवा का काम तन और मन धन से होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो काम तो करते रहते हैं। तो सेवा भारती ने ये तय किया पिछले साल की भांति कि हम उनको किस तरह से हम भी उनको कुछ दें। तो उस कड़ी के अंदर एक सेवा सम्मान 2023 जो 16 दिसंबर को होगा वो रखा है। और उस कड़ी के अंदर क्या कैसे दिया जाता है, क्यों उनको सिलेक्ट किया, क्या भाव है, वो हमारे बीच में श्रीमान सुशील जी हैं हमारे महामंत्री, वो आपको डिटेल के अंदर आपको बताएंगे। नाम बताएंगे लिस्ट? मेरा नाम रमेश अग्रवाल। नहीं, जो विनर्स का आप सुशील जी सर आपको ब्रीफ कर जी। सुशील जी इधर से सब गड़बड़ हो रहा है। नमस्कार। इसमें सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है। देखिए क्या है कि समाज सेवा तो ऐसा नहीं है कि कोई अभी शुरू हुई हो, जब से मानव जाति है, जब से ये वायु पूरा का पूरा ये जन जानवर जंगल जमीन और जल है, ये पांचों इस प्रकृति की गोद में समाये हैं, तब से किसी न किसी ने ऐसा सोचा होगा कि इनका कैसे सामंजस्य हो, इनके बारे में किस प्रकार की एक अच्छी भावना रखते हुए और कैसे इनका एक संरक्षण किया जाए जिससे कि ये हमेशा ठीक प्रकार से स्वस्थ रूप से बने रह सके। तो तब से चल रहा है, अभी कितने हजारों वर्षों से चल रहा है, शायद कम से कम मेरे पास तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उसी क्रम में सेवा भारती है। तो सेवा भारती अगर हम देखें तो पिछले करीब 4 दशकों से अधिक से पूरे भारतवर्ष में करीब 5000 स्थानों पर 50,000 छोटे बड़े कुछ प्रकल्पों के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज के कल्याण में लगी है, जिसमें 4 प्रकार के अगर हम देखें वर्टिकल्स रहते हैं। एक है उसमें सबसे पहले एजुकेशन है, फिर है हेल्थ, थर्ड इज अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और चौथा बट लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज अदर्स, जिसमें कि हम सामाजिक संस्कार, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यूज, नेशनलिज्म, ये सब चीजें रहती हैं। तो इन चारों के इस चारों फील्ड में, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का हो, इन चारों फील्ड में अपने बीच में सिर्फ सेवा भारती ही ऐसा काम करती है ऐसा तो नहीं है। समाज में बड़ी मात्रा में ऐसे पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हम सब देखते हैं, तो वो सब भी इस काम में लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा एक विचार मन में पिछले वर्ष आया कि क्या सेवा भारती ऐसा कोई प्रयास कर सकती है क्या कि जिसमें ये सभी जो ये संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निस्वार्थ भाव से अपने पीछे जो कुछ अपने ऐसे बंधु हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, वो सब स्थानों पर होते हैं, सभी वर्ग से हैं, तो उनको हम मिलकर के एक कदम आगे लेके जो जाने में और उनके लाने में जिनका सहयोग रहता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं क्या उनको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के ऑनर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में प्रेरणा के नाते उनको अगर हम आगे लेकर आएंगे तो बाकी 4 लोग और शायद खड़े हो सकते हैं जिनके मन में। तो ये एक छोटा सा प्रयास पिछले वर्ष शुरू हुआ। तो इसी क्रम में हमने पिछले वर्ष जो ये सेवा सम्मान 2022 का एक छोटा सा प्रयास किया, उसमें श्रीमान रतन टाटा जी, जो कि हम सभी के प्रिय हैं, हम सभी के आदरणीय हैं, उनको ये सेवा रत्न का पुरस्कार दिया। और इसी प्रकार से उनके साथ साथ जो CBR प्रसाद जी, ये हैदराबाद से हैं, इन्हें अगर हम देख लेंगे तो इनको को शायद हम अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार का इनका साधारण सा व्यक्तित्व है, लेकिन कितने ऊंचे वो है व्यक्ति हैं, उनके साथ मिलने से, बैठने से, जानने से, उनका परिचय जानने से जानकारी मिलेगी। तो सेवा रत्न और सेवा विभूषण ऐसे 25 पुरस्कार, एक 25 सम्मान जिनको नाम दिया गया सेवा रत्न और सेवा विभूषण, वो हमने किया। तो सेवा रत्न 1 है और 24 जो है सेवा भूषण है। तो ये पिछले वर्ष का सेवा रत्न का पुरस्कार अपने श्रीमान आदरणीय रतन टाटा जी को और श्री CBR प्रसाद जी को गया था। और उसी क्रम में जो सेवा भूषण है बाकी 24, उसमें डॉक्टर रघुपति सिंघानिया है, अमूल हमने सब जानते हैं, हम सब दूध या किसी अन्य प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट उनके इस्तेमाल करते हैं। अजंता फार्मा के श्रीमान पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, ये मेरे जीवन के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैंने पिछले वर्ष मिलना हुआ, इस बार का पूछो, हमें से भी अगर मिलेंगे तो हमें लगेगा कि ये बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकती है। भगवान महावीर रिलीफ फाउंडेशन,
शिव नाडर जो फाउंडेशन, ऐसे अनेक बंधुओं को और संस्थाओं को ये पुरस्कार गया। इस वर्ष के लिए जो 25 नाम छांटे गए, तो मैं चूंकि अपने माननीय अध्यक्ष जी से ही निवेदन करूंगा कि वो अभी वो बताएंगे आपको कि प्रथम पुरस्कार किनको जाना है, वो अपने श्रीमुख से ही अगर उनका नाम लेंगे, आप सबके सामने डिस्क्लोज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कुल मिलाकर के जो हेतु है इस कार्यक्रम का, वो ये है कि उनको सबको मंच देना, समाज को उसकी प्रेरणा देना, और हम पूरे, जैसे मैंने कहा कि सबको हम भला कर पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोग मिलकर के कुछ लोगों का भला कर पाएं, उस हेतु से सब लोग मिलकर के साथ बैठ करके विचार कर पाएं और एक कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव फोर्स के साथ आगे बढ़ पाएं समाज की सेवा में, देश की सेवा में, उतना इसका हेतु है। श्रीमान रमेश देह, जैसे श्रीमान सुशील जी ने कहा, और देह वाक्य जो सेवा भारती का है, नर सेवा नारायण सेवा, इनकी उन लोगों की बारे में सोचना जो बिल्कुल अभावग्रस्त है, वंचित है, पीड़ित है, और ऐसे मतलब किसी ऐसे छोर पे रहते हैं जो आम धारा में कैसे आए, उनके लिए जिन लोगों ने काम किया है, जाने अनजाने में, उनको भी नहीं पता होगा कि उनसे इतना बड़ा काम हो गया। तो उसमें से बहुत ही गहराई से उनको चिन्हित करके उनके नाम को उजागर किया गया। हालांकि उनको जब हमने कहा कि उनको यही थी कि क्या आवश्यकता है, हम तो काम कर ही रहे हैं ना, तो फिर भी सेवा भारती ने तो पहला तो सेवा रत्न इस साल 2023 में श्रीमान सदन जिंदल जी है, जो JSW के चेयरमैन है। एजुकेशन, स्वावलंबन, तन मन धन तीनों का यदि हम जोड़े तो वो है। और दूसरा ही 2 सेवा रत्न दिए गए इस बार। बहन वासवी भातराम जो SRF फाउंडेशन की जो का देखती है, और जो भरतराम ग्रुप है, चतराम भरतराम वाले ग्रुप में जो पूरा एजुकेशन में, स्वावलंबन में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वुमेन पावर के लिए बहुत बड़ा काम वो कर रही है बहन, उनको हमने चिन्हित किया। दूसरे दिन हमारे पास 24 ऐसे हैं जो सेवा भूषण है। इसमें से श्रीमान शादीलाल बिंडा जी को मरणोपरांत दिया गया, क्योंकि उनकी सेवा के काम, और ऐसे लोग जो बिल्कुल सड़कों के ऊपर रहते थे, उनको इकट्ठा करके, जिनके माँ बाप भी ऐसा है कह सकते हैं, उनका उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। श्रीमान केदारनाथ अग्रवाल, काका जी के नाम से जिनको कहते हैं, मरणोपरांत बीकानेर ग्रुप जो है, बीकानेर वाले, उनको भी मरणोपरांत दिया गया। ये तो इस साल में देहांत हुए जी, इसी साल में हाँ, अभी उनका देह पूरा हुआ था। जी। श्रीमान मांगेराम अग्रवाल जी, जो बालाजी एक्शन एक बहुत बड़ा नाम के नाम से। श्री अजय सिंगल ओम लॉजिस्टिक एक कंपनी है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही उनकी सेवा के काम चलते हैं, इनकी चालक से लेकर हर तरह के। देन हंस फाउंडेशन एक बहुत बड़ा काम करती है, हंस फाउंडेशन सेवा का काम करती है, बहुत बड़ा इसमें तीनों के अंदर है, शिक्षा में भी है, और स्वास्थ्य में भी है, और स्वावलंबन में भी है। तो इसी तरह से बालाजी मंदिर, विवेक विहार, दिल्ली पुलिस, जो कोविड में जिन्होंने सब कुछ पता लगते हुए कि काम किया। तो अभी हम लेट इसीलिए हो गए थे, आदरणीय पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी से मिलने गए थे, तो उनको ये बधाई देने के लिए कि भी आपको दिन आना है। तो उन्होंने एक बड़ी बात और कही कि मैं तो जरूर आऊँगा, मगर ये सेवा सम्मान जो मेरे वह लोग जो रियल में काम किया था, वो 8, 10, 11 आदमी वो मंच पे आकर लेंगे, मैंने जी बहुत खुशी की बात होगी। तो वो उनका एक इतना बड़ापन क्यों दिल्ली पुलिस को दिया जा रहा है, न कि किसी व्यक्तिगत कमिश्नर को दिया जा रहा है। तो इस तरह के श्रीमान आशीष महापात्रा जी ऑफ बिजनेस करके एक बड़ा ग्रुप है, और ऐप माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, उनका भी एक नाम है। श्रीमान अमित करक जी, श्रीमान वैभव लाल जी, कपिल शर्मा जी, सिद्धि फाउंडेशन एक है, मीना महाजन जी उसकी जो फाउंडर है, वो भोजन वितरण उन लोगों के लिए जो वास्तव में 10 रुपए के अंदर वो वितरण कराती है, तो बहुत बड़ा काम कर रही है। श्रीमान गोपाल मित्तल जी, श्रीमती प्रोमिला जी, उपासना अरोड़ा जी, जो यशोदा मेडिकल हॉस्पिटल है अपने नोएडा के पास में, गाजियाबाद में, जिन्होंने कोविड के टाइम भी और आज भी, ऐसा नाम है, कोई भी चला जाओ वहां से, क्योंकि पर कार्यकर्ता या कोई भी जाता है तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। श्रीमान सुरेश गुप्ता जी, रोशन कश्यप जी, और रजत मिश्रा एफकोन एजुकेशन के मामले में बहुत बड़ा काम करते हैं। TR करक जी सामाजिक कार्यकर्ता है। अनिल खेतान जी जो पहले PhD चैम्बर के और CII के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट होते थे, उनका नाम है।
पवन कंसल जी जगदम्बा कंपनी वाले, रामकैलाश गुप्ता जी टेक्निया इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम है, और मनीष अग्रवाल जी और श्री सम्मी भंडारी जी, ये 24 नाम, इस तरह से 24 2 सेवारत्न, ऐसे 26 नाम जो मैंने